जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं एवीएम टाइम्स। साथियों, आज बात करेंगे एक ऐसे बाबा की जो महीनों तक न खाते हैं न पीते हैं। जी हाँ, बात करेंगे निरहारी बाबा की, जिन्होंने अपने रिकॉर्ड में कई महीनों तक ना तो कोई खाना खाया ना ही कुछ पिया। 2 महीने, भला 8 दिन अगर खाना ना खाए तो उसको वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है। तो कहां से आती है बाबा को एनर्जी? बाबा दावा करते हैं कि बाबा के पास अलौकिक शक्तियां हैं, जिससे वो ना खाना खाए, बिना पानी पिए महीनों तक जिंदा रहते हैं। दूसरी बात, बाबा दावा करते हैं कि बाबा के शरीर में ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जो एक साइनाइड तक, या अगर बात कहें कि कुछ ऐसी गोलियां खा जाते हैं, जैसे कुछ गोलियां होती हैं कि जो स्वस्थ मनुष्य अगर उनको खा ले, 1-2 खा ले, तो उससे जो है वह बीमार पड़ जाता है। और बाबा उसकी 10-10, 20-20 गोलियां एक एक साथ खाकर भी जिंदा रहते हैं, उनके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम नहीं बता रहे, ये बाबा का दावा है। और एक प्रेस वार्ता में हमारे संवाददाता ने यह देखा, बाबा ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें प्रेस वार्ता में यह बताया कि कैसे कैसे मैं ये खाना नहीं खाता, कहां से मुझे एनर्जी मिलती है, बिना खाए मुझे एक अनोखी शक्ति मिलती है। जिससे बता दें कि यह बाबा जो दावा कर रहे हैं, इनकी पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील, वरिष्ठ वकील एपी सिंह ने भी इनकी पैरवी की और बताया कि बाबा का इस अलौकिक शक्तियों का जो रहस्य है, उसको जानने के लिए भारत की जो जांच एजेंसियां हैं, उसको संज्ञान में लें का भी एक तथ्य बनाया है, ताकि बाबा के शरीर पर जांच की जाए। वहीं कहा कि मेरा शरीर अलौकिक है, और बता दें कि बाबा कहते हैं कि मैं भोलेनाथ का पुजारी हूं, और भोलेनाथ का पुजारी होते हुए बाबा अपनी अलौकिक शक्तियों का रहस्य बताते हुए इस प्रेस वार्ता में क्या कहा, वह दिखाते हैं। हम अपने दावे कर रहा है कि वह इन अलौकिक शक्तियों को कैसे एनर्जी प्राप्त करता है। उन्होंने बताया कि 2-2, 3-3 घंटे तेज सूर्य की रोशनी को भी वह एक साथ निहार सकते हैं, टिकटकी लगा करके देख सकते हैं। ये एक बड़े रहस्य की बात है। लेकिन इसका दावा करने वाले बाबा निहारी बाबा ने क्या कहा, इस प्रेस वार्ता में देखिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम अजय शाह है और मैं भी पेशे से पत्रकार ही हूँ। प्रेस क्लब के इस हॉल में उपस्थित आप तमाम प्रिंट और मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के हमारे साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बगल में जो बाबा बैठे हैं, इनका नाम है राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहारी बाबा। आमतौर पे ये ज्यादा समय इनका इंडिया में बीतता है, वैसे रहने वाले ये नेपाल के काठमांडू के हैं। आप लोगों को मैं इनके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सबसे लंबे समय तक अभी तक जो निराहार रहने का रिकॉर्ड है, वो ऑस्ट्रिया के एंड्रिहास मिहावेज के नाम पे आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने ये रिकॉर्ड जो बनाया था, वो अप्रैल 1979 में ये रिकॉर्ड बनाया था। वो रिकॉर्ड ऐसे कह सकते हैं कि एंड्रिहास मिहावेज को एक रोड एक्सीडेंट के अभी तक इनका नाम उसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अप्लाई सारे संस्थानों में हो चुका है। तो ये इसके बाद का जो ये इनके अंदर जो खूबियां, जिससे लोग वाकिफ हो, देश को क्या फायदा हो सकता है, दुनिया को क्या फायदा हो सकता है, ये एक शोध का विषय बनता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रयास किया है, वो अनुसंधान भवन में हम लोगों ने एक लेटर जारी किया है, जिनमें इनकी खूबियों को बताया गया है। इसके बाद पीएमओ जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, वहां पे भी इसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि रक्षा मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ आता है। डीआरडीओ में इनको लेकर के जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिए गए हैं, और बाबा के साथ करीब 1-1.5 घंटे का डिस्कशन भी वहां पे हुआ है। तो अब आगे का जो प्रक्रिया है कि डीआरडीओ से कब इनको लेटर आता है या कोई मैसेज आता है शोध को लेकर के, हालांकि पीएमओ से जो है इनका वो एक मेल भी आया है। तो इन सब चीजों पे अब ये अवगत कराने के लिए कि आप जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं, इन चीजों को प्रमुखता से दिखाएं कि एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बिना खाए पिए महीनों जिंदा रह सकते हैं। कहने के लिए लोगों को अगर बताएंगे, किसी को तो लगेगा कि फेक न्यूज। आप अगर चाहें, अगर संस्था चाहे या सरकार चाहे, तो ये फिर से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में महीनों बैठ सकते हैं, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैंने अपने पास इनको रख के देखा, उसका मेरे पास में सारा प्रूफ है, हार्ड
मैट्रिक्स है, अगर कोई वो अगर देखना चाहे तो वो भी उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा, वो देख सकते हैं। और आगे सबसे पहले विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी। और जैसा कि अजय ठानी जी ने बताया, निराहारी बाबा जी के बारे में सभी बातें बताई, वो ध्यान से सुनने के लिए भी थी, क्योंकि नेपाल में जन्म लिया और भारत में इस समय रह रहे हैं निराहारी बाबा जी, तो निश्चित तौर पर भारत सरकार का दायित्व भी बनता है और भारत सरकार की जिम्मेदारी भी है। और भारत सरकार में सबसे बड़ा मंत्रालय आता है रक्षा मंत्रालय, जिसके आदरणीय मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, जिनको लिखित में ऑन रिकॉर्ड सब कुछ सौंपा गया है। इसमें अनुसंधान भवन काम करेगा, स्वास्थ्य मंत्रालय काम करेगा, DRDO काम करेगा, जिनको और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सबको निगरानी करके करेगा, जिससे कि सभी को ये डॉक्यूमेंट सहित परम पूज्य निराहारी बाबा जी के सभी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। क्योंकि ये मामला अलौकिक है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, इसलिए उसको विश्वास में लाने के लिए पूरी तरह से, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसी संभावनाओं की, ऐसी चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज की, जो कि हमारे इसरो और आर्मी के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि इसरो कभी चांद पर भेजता है, कभी सूर्य पर भेजता है, तो वहां ये व्यवस्थाएं अव्यवस्था में बदल जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। सेना में हमारे बहुत से ऐसे लोग, जब बर्फ का एवोल्यूशन आ जाता है श्रीनगर के ऊपर, तो वहीं बर्फ जम जाती है और हमारे सैनिक, दर्जनों सैनिक अभी पीछे भी वहां बर्फ के बीच में जम गए, और जब वो 6 महीने बाद बर्फ पिघली तो वहां उनकी लाश मिली। तो ये वैज्ञानिक शोध क्यों ना हमारे देश की धरती पे है निराहारी बाबा जी, तो उसका लाभ हमारे देश की सेना, हमारे देश के वैज्ञानिकों जो कि इसरो में मुख्य रूप से हैं, उनको मिले और उसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। क्योंकि भारत कुछ भी अलौकिक करता है, भारत कुछ भी अनोखा करता है, तो वो सबसे बड़ा फायदा उसका पूरी दुनिया को मिलता है। भारत ने कोविड-19 कोरोना वैक्सीन बनाई कोविड के समय, तो उसका लाभ सिर्फ अपना नहीं लिया, उसने अपने दुश्मन देश पाकिस्तान को भी कोविड-19 वैक्सीन देकर के दिखा दिया कि हम वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ के आधार पर चलते हैं और उसी तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो भारत में ऐसी विभूति है परम आदरणीय निराहारी बाबा जी, राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहारी बाबा जी, जिनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो बनेंगे ही, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो बन ही रहे हैं। पटना में भी इनका ऐसा करना सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। वहां के जिलाधिकारी द्वारा परमिशन लेके, वहां के CMO द्वारा जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने सारा कुछ ये लैपटॉप पर उपलब्ध भी है, और ये मेडिकल डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाएं, ये उपलब्ध हैं। ये सर्टिफिकेट, ये बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट ये निदेशक गिनीज बुक रिकॉर्ड को दिया गया, और ये जिलाधिकारी महोदय पटना का है, ये लिखा है उनके द्वारा है, प्रमाणित ये करके दिया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है। और पिछला रिकॉर्ड वो मजबूरी में हो गया होगा उनका, वो मजबूरी में भूखा बंद रह गया केस की वजह से, लेकिन निराहारी बाबा जी की कोई मजबूरी नहीं है, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने महाकाल जी का पूजन करते हैं। शिव जी की अलौकिक दिव्य दृष्टि की वजह से, भक्ति की वजह तरह से मेडिकल परीक्षण पटना में दे चुके हैं, और भी आगे या तो कोई भी वैज्ञानिक DRDO लेना चाहे, इसरो के वैज्ञानिक लेना चाहें, रक्षा मंत्रालय के लेना चाहें, जिस तरह के जो भी मेडिकल वैज्ञानिक लेना चाहते हैं, वो चेक कर सकते हैं कि बिना फूड, बिना वाटर रह सकते हैं, बावजूद भी सामान्य आदमी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, व्यतीत कर सकते हैं। बिना खाए पिए प्रतिदिन यूरिनल कहां से होता है, यह शोध का विषय है। अत्यधिक मात्राओं में दवाओं का सेवन करने से मेडिकल फैसिलिटीज में कई बार आपने देखा कि सल्फास खाने के बाद व्यक्ति बता नहीं पाता है कि उसने कैसा अनुभव किया, कैसा फील किया, बस वो आखिरी होता है। लेकिन निराहारी बाबा जी तगड़े से तगड़ा जहर, जितना भी अत्यधिक मजबूत
जहर हो उसको देने के बाद भी अत्यधिक सेवन करने पर भी उसका परिणाम आपके सामने बताएंगे, मेडिकल को बताएंगे, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या फीलिंग लग रही है, किस तरह से। बहुत अधिक गर्म पानी, जैसा कि बताया झाजी ने, 60% से अधिक टेम्परेचर में भी शरीर रह सकता है, क्योंकि हम लोग विषुवत रेखा के वासी हैं। हिमाचल में, जम्मू में, कश्मीर में अगर बर्फ में रह सकते हैं हमारे सैनिक, तो विषुवत रेखा पे 50 टेम्परेचर में भी बीकानेर में और पाकिस्तान की सीमा पर रेत पर हमारे सैनिक उस समय जलती हुई धूप में भी रहते हैं, तो उनके लिए भी लाभदायक है। अधिक सर्दी में भी रह सकते हैं, अधिक गर्मी में भी रह सकते हैं, घंटों खुली आंख से सूर्य देख सकते हैं। तो जहां सूर्य से लोग उस समय जून के महीने में डरते हैं, सैनिक बचते हैं, लेकिन फिर भी देश की सेवा के लिए लगे रहते हैं, तो ये अपनी देशभक्ति की भावना के तहत ये सारा योगदान करके पूरा करना चाहते हैं। और इसीलिए आप लोगों से भी अनुरोध है मैं कि भारत सरकार उसमें माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से, जिनको लिखित में दे दिया गया है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी नड्डा साहब और अनुसंधान भवन, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो दुनिया में अलग तरह की छवि रखते हैं, तो उस छवि को और बढ़ाया जाए, इसके लिए निराली बाबा जी ने ये अभियान किया है और DRDO भी उसमें सहयोग करे, जिससे कि आने वाले समय में आर्मी, इसरो जैसी संस्था के लिए ये सभी कार्य बहुत बहुमूल्य और मील का पत्थर साबित हो सके। और इसके लिए जहां भी जो भी हमें कार्य करना पड़े, जब भी टेस्ट देना पड़े, जब भी जहां देने के लिए निराली बाबा जी आपके बीच, आपके साथ सदैव सरकार का सहयोग और साथ देने के लिए तैयार है। ये चाहते हैं इनका जीवन, कहते हैं ना, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहते हैं निराली बाबा जी। और कुछ भी दूं भारत माता को, भारत देश को, हिंदुस्तान को दे।